नियति बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। काश मैं तुम्हारा दुख कम कर पाती। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तुम सबका ख्याल रख रही हो। भगवान तुम जैसी बहू सबको दे। बेटा, भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा डैड। हल मारे को मिल गया है। अब घर की भलाई के लिए तारे को ही कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ बताइए ना। तारे को दूसरी शादी करनी होगी वारिस देने के लिए। तो यो तीर मारो है मैडम जी ने। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं नियति से प्यार करता हूं। तेरा प्यार अपनी जगह है, लेकिन परिवार के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। और परिवार को आने वाली तबाही से बचाने के लिए थारे को अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी छोटे। ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती भी हैं? आप हमारी बड़ी हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं, इसलिए आपकी बात मान रहे हैं। आपने कहा, आपने सपना देखा कि रावत खानदान डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हम सब ने माना। फिर आपने कहा कि वारिस चाहिए, हमने माना। पहले बिट्टू से, फिर मुझसे वारिस की उम्मीद की, और अब आप घर में दूसरी दूल्हा लाने की बात कर रही है। मेरी बहन का घर उजाड़ना चाहती है, उसकी शादी तोड़ना चाहती है। फाल्गुनी, ये क्या तरीका है बात करने का? और किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं तो उनकी उम्र का लिहाज तो करो। बुआ जी देखिए, फाल्गुनी का गुस्सा एकदम जायज है। एक सपने के आधार पर हम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? मैं मानता हूं कि आपको परिवार पे खतरा मंडराता दिख रहा है, लेकिन उसका ये इलाज तो नहीं है ना। जो चीज हुई नहीं उसके लिए हम नियति और विधान को सजा कैसे दे सकते हैं? वो देखिए, मैं मानता हूं कि आज तक आपने जो भी सपना देखा है वो सच हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ऐसा ही होगा। और अगर ऐसा होता भी है तो मैं नियति को नहीं छोड़ूंगा। मेरी शादी है, कोई मजाक नहीं। मजाक तो मैं भी नहीं कर रही हूँ छोटे। तू तुम्हारी बात समझ रहे हो ना? जब अगर वारिस ना हुआ तो रावत खानदान बर्बाद हो जाएगा। विधान की दूसरी शादी में ही सबकी भलाई है। पर 2 दिलों को तोड़ने से बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता बुआ जी। और पाप में किसी की भलाई नहीं होती। विधान की दूसरी शादी में कोई पाप ना है। अगर एक पेड़ फल ना दे तो दूसरा रोपा जाता है।
और पहले पेड़ को कोई जला नहीं रहा, ये रह सकती है यहाँ इस घर में, लेकिन इस घर का वारिस विधान की दूसरी पत्नी देगी। इतना सारा मिल रहा है, हरी बहन को अपना भाग समझना चाहिए। अरे सूखे पेड़ पर तो चिड़िया भी घोंसला नहीं बनाती। और ये मत भूलना, जो कुछ हो रहा है नंदलाल की इच्छा है। नंदलाल सबका भला इच्छा है। तो बस कीजिए आप। अपने सपने को नंदलाल का फैसला बताना बंद कीजिए। मैं जानती हूँ कि मेरी बिट्टू के लिए क्या सही है और उसकी किस में खुशी है, और मैं अपनी बहन के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी बुआ जी। और मैं इस घर के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। तू बता जयू, इस घर को बचाना है कि नहीं? बुआ जी बस, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस मुश्किल का कोई और हल निकाल लेंगे, लेकिन अभी बात मत कीजिए प्लीज। क्या हल निकालेंगे? क्या नियति माँ बन सकती है? क्या तेरे नक्षत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे? तारा तो रिश्ता भी टूटा हुआ है फाल्गुनी से। तारा ब्याह का योग ही नहीं है। बस छोटे से उम्मीद थी, पर वो भी मना कर रहा है। अरे मैं कैसे मान लूं आपकी बात बुआ जी? नियति जिंदगी है मेरी, मैं जान दे दूंगा, लेकिन नियति को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा। अरे थारी जान देने से ये परिवार की भलाई नहीं होवेगी, थारी दूसरी शादी करने से परिवार की भलाई होवेगी। बोल, क्या फैसला है थारा? मेरा अंतिम फैसला पता है आपको। हमारा सपना हमेशा सच होता है छोटे। देखिए बुआ जी, विधान, विधान, रुको विधान। केवल एक इंसान से परिवार नहीं बनता है बड़ी बहू, और एक इंसान की खुशियों की बलि देने से परिवार बच जरूर जाता है। ये किस बात की सजा मिल रही है मुझे? किस बात की जीजी माँ? आप जानती हैं ना, जब से इस घर में आई हूँ, इस घर को, इस परिवार को मैंने ढेर सारा प्यार दिया है, और आज घर परिवार की खुशी के लिए मुझे मेरे प्यार से दूर किया जा रहा है जीजी माँ। ये कैसा इंसाफ है? मेरे विधान की दूसरी शादी? नहीं, कोई दूसरी शादी नहीं होगी बिट्टू। विधान तुझसे बहुत प्यार करता है ना? तो फिर वो इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा, तू जानती है। और अगर फिर भी बुआ जी ने उसे मजबूर कर दिया, तो तेरी जीजी माँ है ना तेरे साथ, दुनिया से लड़ जाएगी, कुदरत के नियम बदल के दिखाएगी, लेकिन तेरे विधान को तुझसे अलग नहीं होने देगी। तेरा विधान तेरा था और तेरा ही रहेगा बिट्टू।
काश जीजी माँ वो हादसा मेरे साथ नहीं हुआ होता। काश इस परिवार को मैं वारिस दे पाती, तो ये बात कभी नहीं होती। नहीं बिट्टू, ऐसी बात दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। निकाल दे इस ख्याल को अपने दिमाग से। वजह चाहे कुछ भी हो, पर तेरे होते हुए विधान की दूसरी शादी करने की बात का हक किसी को नहीं है। मैडम जी शांत हो जाइए। मैडम जी उस पे पानी। मैडम जी पानी पीजिए प्लीज। हाथ को आया, मुंह को ना लगा। उत्तरा देवी की जिंदगी में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस बार चीज हाथ भी आएगी और मुंह को भी लगेगी। मैडम जी मैडम जी, इस फाल्गुनी ने तो आपके किए किराए पर पानी फेर दिया। आपने कितने जतन से हरियाली माँ को चाबी भरी थी, और फिर अब तो हरियाली माँ भी कुछ ना कर सके। शोम मैं ये नहीं जानती कि हरियाली जीजी क्या करेगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अपने और अपने बेटे की खुशी के लिए जमीन आसमान एक कर सकती हूँ। उस फाल्गुनी ने अपनी बहन के लिए मेरा रास्ता काटा है। देखते जाओ, उसकी बहन अब उसका रास्ता काटेगी। नियति कुछ बोल नहीं रही है भैया, लेकिन मैं जानता हूँ ये वारिस की बातों से, दूसरी शादी का जिक्र, ये सब बातें उसे बहुत परेशान कर रही हैं। समझ नहीं आ रहा कि उसके चेहरे पर खुशी वापस कैसे लाऊं। उसे कहीं घुमाने ले जाओ। नाजुक समय में ज्यादा ख्याल रखना होता है विधान। तुम 2-3 दिन के लिए बाहर क्यों नहीं ले जाते उसे? माउंट आबू, वहां ले जाओ उसे। हवा पानी बदलेगा तो उसका भी ध्यान भटकेगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मैं तुम दोनों की बुकिंग्स करवा देता हूँ। थैंक यू भैया। मैं आता हूँ। हाँ, रुक रुक रुक। आप रुक। सुयश, फाल्गुनी, अगर मैं कहूं कि जब तुम ये छोटी छोटी चीजें दूसरों के लिए करती हो ना, तो मुझे तुम पे और प्यार आ जाता है। अच्छा तो अगर तुम कहो तो मैं हम दोनों की घूमने जाने की बुकिंग्स भी कर दूं। बिल्कुल नहीं। बुआ जी घर पर आई हुई हैं। अगर दोनों बहुएं चली जाएंगी तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तुम्हें अभी भी बुआ जी की फिक्र है, जबकि उन्होंने इतना कुछ बोल दिया है। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, पर हमने उनकी बात मानी तो नहीं है। वो इस घर की बेटी है, पापा की बहन है सुयश। उनका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। तो ठीक है, जब बुआ जी चली जाएंगी तो तुम और हम, मतलब हम और तुम, जाइए यहाँ से, जाइए। सुयश, कहाँ ना जाइए। तू सोचे ये सब पैंतरे करके
तो किस्मत बदल देगी। विधान और थारी बहन को दूर भेज के हमारा इरादा बदल देगी। इस घर में विधान का बच्चा होकर रहेगा। विधान को अपनी विधि का विधान मानना होगा और नियति को अपनी नियति स्वीकारनी पड़ेगी। इंसान अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखता है बहन जी, और मेरी बहन ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और आप जो उसके साथ करना चाहती हैं वो मैं आपको कभी नहीं करने दूंगी। विधान और नियति को आप कभी अलग नहीं कर पाएंगी। इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजेगी, दुनिया देखेगी। विधान रावत की दूजी शादी होकर रहेगी। मालिक, छोटे मालिक, माफ कर दीजिए, हम बच्चे हैं, नहीं सही गलत का कुछ पता नहीं मालिक, माफ कर दीजिए। समझ नहीं मतलब क्या मालिका का? इन्होंने मुझ पर पानी फेंका है, इसका मतलब जानते हैं आप? युद्ध जंग आक्रमण कहाँ भागोगे? मेरे विधान को बच्चे बहुत पसंद है। देखो ना, एक पल में बच्चों में बच्चा बन गया मेरा बेटा। बड़े दुख की बात है, जिसे बच्चे पसंद है उसका अपना बच्चा नहीं होगा, वो कभी पिता नहीं बनेगा। छोड़ो भी, ये सारी बातें मैं तुम्हारे सामने क्यों कर रही हूँ? क्या करूं? मां हूं ना, मेरा बच्चा पूरी दुनिया से छुपा सकता है, लेकिन उसका दुख मुझसे नहीं छुप सकता।